हर्षलोमा का पुत्र जनक भगवान परशुराम के चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। जनक यशस्वी शिरोधर जी, जनित जन के बालक जनक निर्भर जन जन को अपनाना होगा, उत्थान देश का कर अपने यह उज्जवल राष्ट्र बनाना होगा। आशीर्वाद शिरोधर। दर्शन देख कर आपने किया बहुत उपकार, शीश नवाऊं चरणों में, विनय करूं हर बार, दया दृष्टि से करो हाथ जोड़ प्रणाम। भगवान मेरी पिता आपका आशीर्वाद चाहती है। किन्नर समाज कहाँ है? तैयार करा रहे हैं। सौभाग्य अरे अभी के बाद समय तो है, फिर नाचाओ चाहे जितना दूर रहे बेटी सीता, ज्यादा बढ़ाइए ना सिंह को, दूर रहे पब्लिक ने कहा बढ़ाई बस खड़ा है, मैं निपटा दे देश भाव और राज, शोक न व्यापे जगत में। अरे कानपुर का परशुराम है भैया, कानपुर का परशुराम है। आओ का देख रहे हो इतना कहीं सौभाग्य अमर श्रृंगार अमर सीता बेटी, जनक दुलारी मिथिलापति की पूर्ण कामना हो बेटी। परम शक्ति तू सीते है तो परमेश्वर तेरा पति होगा, इतिहास के सुंदर पन्नों पर तेरा इतिहास अंकित होगा। जब तलक गगन में चंदा है और जल में सुर शरी धारा, कीर्ति तेरी उज्जवल बेटी यह आशीर्वाद हमारा। जाइए सौभाग्य होगी। विश्वामित्र ले पुण्य आए, पद सरोज मेरे दो भाई, पद सरोज मेरे दो भाई। अहो भाग्य, बड़े भाग्य से संतों के दर्शन होते हैं। अहो भाग्य, आज तो बहुत बड़े बड़े मुनियों ऋषियों के दर्शन हुए। आपसे भी कुछ हजार वर्ष पूर्व मंदिर गार्डन में आपसे मुलाकात हुई थी, अब जाकर आपसे भेंट हो रही है। परम सौभाग्य है मेरा आज आपके दर्शन पाए। कहिए विश्वामित्र जी, आपका यज्ञ इत्यादि सब कुशल से तो है, चल रहा है। हाँ परशुराम जी, इन राजकुमारों की वजह से सब सरकार चल रहा है। ये राजकुमार तो आप जो है इनको यज्ञ की रक्षा के लिए लेके आए हैं। अच्छा, तुम कहते हो राजकुंवर है ये, पर हमने ये देखा दिन के विशद भाल पर बनवासी की रेखा। इनके इन सुंदर मुखड़ों पर
जगता है गुलशार छिपा, इनके इन सुंदर फूलों पर मेरा भी हीरक हार छिपा। इनकी इन विकट धनुइयों में कितनों का आधार छिपा और कितनों का उद्धार छिपा और कितनों का संहार छुपा। हे कौशिक, अरे हे कौशिक, हमें बताए क्यों किस घर के उजियारे हैं और किस माई के लाल हैं दोनों, किसके कान प्यारे हैं। बताइए महाराज, ये अयोध्या के चक्रवर्ती राजा दशरथ के पुत्र हैं। इनका नाम राम और इनका नाम लक्ष्मण है। इन्हें आशीर्वाद दीजिए। श्री राम आगे बढ़ो, इन्हें लगाओ शीश, सुखदाता संकट हरण, विधियों के आशीष। आशीर्वाद हे राम तुम्हारे मंजुल मन में यह भव्य भावना बनी रहे। हे राम मान मर्यादा का, हे राम तुम्हें यह ध्यान रहे। अरे भाई को निज अंग समझ करके तुम प्यार इसे करते रहना। हे लक्ष्मण तुम भी भात भाव का जग को पाठ पढ़ा देना। है आशीर्वाद हमारा यही, तुम जहां रहो वहां सुखी रहो। आशीर्वाद आइए ऋषिराज, आसन ग्रहण कीजिए। समाचार कही जनक सुना, कही कारण मही को महाराज सूरज, ये आज मिथिला नगरी इतनी सजी धजी क्यों है? इतने नर गंधर्व किन्नर ये सब लोग आए हुए हैं। अरे बता, जल्दी से बता क्या कारण है? अरे ये जनक बदला क्या कारण है? ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? और ये अभी शोर सा कैसा था? और भीड़ों में छेड़छाड़ क्यों है? भगवान शिव जी का धनुष आप मुझे दे गए थे। मैं प्रतिदिन उसका पूजन किया करता था। एक समय की बात है, मुझे किसी कार्य से बाहर जाना पड़ा। तब मैं यह कार्य अपनी पत्नी सुनैना को बता गया। घरेलू कार्यों के कारण उनसे एक दिन पूजा करने में भूल हो गई। तभी मेरी बेटी सीता ने देखा कि धनुष के पास कुछ मुरझाए हुए पुष्प पड़े हैं। तो उसने सोचा कि शायद माँ आज पूजा करना भूल गई है। उसने तुरंत एक हाथ से धनुष उठाकर और दूसरे हाथ से उसके नीचे सफाई की और ताजे फूल लाकर उसका पूजन किया। मेरे घर वापस आने पर जब यह शुभ समाचार मेरी पत्नी सुनैना ने मुझे बताया, तब मैं दंग रह गया। इतने शक्तिशाली शिव धनुष को
जो सूरवीर नहीं उठा सके, मेरी बेटी सीता ने कैसे उठा लिया। तभी मैंने यह प्रतिज्ञा कर डाली, जो सूरवीर इस शिव धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ अपनी बेटी सीता का विवाह करूंगा। उसी का यज्ञ 1 साल से चल रहा है भगवान। आज उसका अंतिम दिन है। मेरा प्रण पूरा हो गया भगवान। तो सुनत बचन फिर अनंत निहारे, सुनत बचन फिर अनंत निहारे, देखे चाप खंड महिंदारे, सुनत बचन अनंत निहारे, देखे चाप खंड महिंदारे। तो ये धनुष टूट गया। जनक धनुष, हे भगवान शंकर, मैं आपकी अमानत की रक्षा न कर सका। पापी हूं जो आपके इस अमानत की, इस प्यारे धनुष की रक्षा न कर सका। अरे मैं माता गौरा को क्या बताऊंगा, अरे क्या बताऊंगा मैं माता गौरा को कि ये माता गौरा जो आपकी गोदी में खेले, जो कैलाश पर चारों दिशा घूमे, उनका आज इस मैथिली प्रांगण में निधन। सो कहो नाथ क्यों दृश्य ऐसे दिखाए, कहो नाथ क्यों दृश्य ऐसे दिखाए, सभा मध्य हमको भला क्यों रुलाए। तुम ही ने तो रण में त्रिपुर को संभाला, तुम ही ने तो दैत्यों को भगाया। वही बल परशुधर को अजगर दिखाओ, वही बल परशुधर को अजगर दिखाओ। हमें छोड़कर तुम अकेले न जाओ। किया है जो ऐसी दशा ये तुम्हारी, मिटा दूंगा वंशज कसम है हमारी। कहते हैं अगर जो पूर्वज कोई किसी ऐसी अवस्था में मिल जाए तो 5 कदम उन्हें कंधा जरूर देना चाहिए। ये कंधे सारे विश्व के दुख का भार सह सकते,
परंतु आपकी की अवस्था नहीं सह सकते। हे अजगाओ, मुझे माफ कर दो अजगाओ, अजगाओ मुझे माफ कर दो। सब मिलो के लोग सब जान जान के भेर हृदय न हर्ष विषाद कछो बोले श्री मूर्ख जनक, इतना पतला ये धनुआ, अरे ये धनुआ किसने तोड़ा है और जोड़ा है? नाता यमपुर से और काल ने उसे झंझोड़ा है। अरे देखता समाज, बेहदा समाज उसे पल में सबका मैं कर डालूंगा। तेरा ये राज जहां तक सब उलट उलट कर डालूंगा। सो पिलगाई और बिहाई समाजा राजा सो भी लगाओ, अरे सो बिलग समाज से अलग हो जाए, अर्थात बिहाई समाजा या फिर समाज उसे त्याग दे, न तो मारे जय है सब राजा। अरे जल्दी से बदला, धनुआ किसने तोड़ा? किसने तोड़ा इस धनुआ को? किसने सीता से नाता जोड़ा? बड़ा जल्दी हो सकते हो फिर और महाराज शिव धनुष तोड़ने वाला कोई आपका सेवक ही है। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही है। जो कृपा पात्र है गुरुओं का वह कब ऐसा कर सकता है जिस पर कृपा ब्राह्मणों की यह कार्य वही कर सकता है। इस धनुष चाप को तोड़ने वाला कोई आपका सेवक ही होगा। सेवक? कौन सेवक? कैसा सेवक? नाथ संबोधन भंजनिहारा होई है क्यों एक दास तुम्हारा, होई है क्यों एक दास तुम्हारा। सेवक? कौन सेवक? किसका सेवक? अरे राम, क्या तुम्हारी अयोध्या में कोई नियम बदल चुका है दास बनाने का? पहले किसी महर्षि किसी महात्मा की हड्डियां तोड़ दो और फिर बाद में कहो तो हम तो सेवक हैं। ये कहा कल्याण? अरे कौन सा संविधान जो आज अयोध्या में बदल गया? विगत कई वर्षों से मैं अयोध्या नहीं गया, परंतु उस बीच में कोई नियम बदला हो तो बताए। अरे कैसा सेवक? मान का बैरी है तो मान का पैरी है, वह पुतला है अभिमान का। अरे तोड़ा जिसने सिंधु शत्रु है मेरी जान का। अरे सेवक तो वही होता है जिसका सेवा ही जीवन हो। जो बैरी का सा काम करे वो इस फरसे का भोजन हो। हे नकुल के नादान राम, तू जले पे लोन लगाता है। अरे करतूत करे यदि कोई दास तो वह ना दास कहता है। अरे राम, बड़ा है तू हुआ इस क्षत्रिय कुल की गाड़ी में, और इसलिए मसल वह याद आई तिलका है चोर की दाढ़ी में। शोभी लगाई बिहाई समाजा, तक मारे जई सब राजा, तक मारे जई सब राजा।
के विमल वाटिका के पारिजात, अजर अमर अभय परम पथ एवं परम सुख को भोगने वाले मेरे हृदय के आराध्य इस मिथिला महिमंडल मंच महोत्सव पर एक समस्या खड़ी हुई। एक समस्या खड़ी हुई, जब धनुष नहीं टूटा, जब धनुष नहीं टूटा तब महाराज जनक द्वारा एक योगी क्रोध कर रहे थे और रो रहे थे। तभी एक श्रेष्ठ व्यक्ति के द्वारा आज्ञा दी गई और धनुष का खंडन हुआ। जब धनुष का खंडन हुआ तो पहली समस्या समाप्त हो गई। फिर उसके बाद दूसरी समस्या खड़ी हुई। जब भार्गव परशुराम जी आए, इन्होंने ये कहने लगे कि इस धनुष को किसने तोड़ा, धनुष को किसने तोड़ा। अगर धनुष टूटे तो आफत, धनुष न टूटे तो आफत। हे नाथ, धनुष क्या तोड़ा है, एक आफत सर में ला दी है। सारे राजा चुप बैठे हैं, अब आई आफत की दादी है। मैं विचार कर रहा था कि अगर इस धनुष को जोड़ दिया जाए तो कहीं तीसरा प्राणी बीच में ना कूद पड़े। कहने लगे इस धनुष को जोड़ा किस लिए, इस धनुष को क्यों जोड़ा। मैं जब अपनी दृष्टि भार्गव परशुराम पर डालता हूं तब मेरे मन में एक विचार उत्पन्न होता है, मेरे मन में एक विचार उत्पन्न होता है। भगवान चाहे जितना मोटा शरीर दे दे, शरीर चाहे जितना मोटा दे दे, मगर बुद्धि ना मोटी। क्यों क्यों क्योंकि अगर मुनि जी से पूछा जाए या किसी से पूछा जाए कि आकाश में मंगल तारा कौन है और ध्रुव तारा कौन है, तो शायद कोई नहीं बता पाएगा। वही हाल मुनि जी का है। धनुष टूटा और धनुष टूटा तो ये आए क्रोध करने लगे। अगर किसी व्यक्ति से पूछ लिया जाए कि आकाश में चंद्रमा कौन है, सूरज कौन है, तो बच्चा भी बता देगा। वही हाल मुनि जी का है। धनुष तोड़ने वाला दूल्हा बना और इनसे अगर पूछ लिया जाए पहचानते हैं आप, ये नहीं पहचानते। अभी दूल्हा बने हो तो पहचाने कि दूल्हे का परिवेश क्या होता है, दूल्हे का परिवेश क्या होता है। जब एक तो इनकी शादी बारात हुई नहीं, इनका विवाह तो हुआ नहीं, ये क्या जाने दूल्हे का परिवेश। जब नहीं मिली नारी तो बने ब्रह्मचारी, जब इनको नारी नहीं मिली तब बने ब्रह्मचारी। जब मैं इनकी ओर देखता हूँ तो हमें गणेश जी की याद आती है। गणेश जी के विषय में कहा गया है, गणेश जी के विषय में कहा गया है विघ्नहरण मंगल करण। और परशुराम जी तब सरासर सा उठता विघ्न करण, विघ्न हरण मंगल करण, ये गणेश जी की वाणी है। और इनके विषय में क्या है, विघ्न हरण विघ्न करण मंगल हरण। परशुराम जी महाराज आए करने गड़बड़ काज, उस समस्या का ताला लगा, समस्या का ताला लगा हुआ है और चाबी का गुच्छा किसी के पास नहीं है, वो है मुनि जी के पास। वो गुच्छा मुनि जी के पास। ताले में चाबी, ताले में चाबी लगावे तो ताला खुला, समस्या दूर। मगर उसके लिए बुद्धि होनी चाहिए, वो बुद्धि इनके पास है नहीं, वो बुद्धि परशुराम जी के पास है नहीं। जब मैं इन पर दृष्टि डालता हूँ तो देखता हूँ हाँ कोई खड़ता लिए हुए खड़ा है। जब मैं अपनी दृष्टि डालता हूँ तो लगता है बंदर के हाथ में मसाल कैसे है, बंदर के हाथ में मसाल कैसे। बैठे बैठे क्या विचारते दीनानाथ, देते
निज मुख मंडप से हटाए नाथ, भीषण भावनाओं में क्रांति फल लेने दे। ये खड़े रंगशाला में युद्ध होते शेर की भांति एक बार इन पर बाण वर्षा तो लेने दे। बाण वर्षा ही ना सही, वाक्य वर्षा ही कर लेने दे। भैया भैया मौनम सम्मति लक्षण। व्यास जी अधिक समय न गवाते हुए भगवान परशुराम से मिल लेते हैं। बिल्कुल मौका दे देते मिल लेते नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। देखते हैं। मुनिवर प्रणाम। आयुष्मान नहीं, वो मिल चुका। और मुनि जी सब कुशल तो है? समाचार ठीक ठाक नहीं, लग रहा बड़े गुस्से में है आप। अच्छा अच्छा, धनुष टूट गया। ये धनुष तो आपका है नहीं, ये धनुष तो आपका है नहीं, ये धनुष भगवान शंकर का है। ये धनुष भगवान शंकर का है, तो आप क्यों इतना क्रोध दिखा रहे हैं? भगवान शंकर को आना चाहिए, लेकिन वो नहीं आए। तो उनके पुत्र गणेश जी को आना चाहिए, लेकिन गणेश जी भी नहीं आए। तो उनके दूसरे कार्तिकेय को आना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं आए। तो मुझे आप काहे बड़ी अम्मा बने चले आए हैं? काहे बड़ी अम्मा बने चले आए? और बहुत धनुष तोड़ी लड़काई, बहुत सारी धनुष मैंने बचपन में तोड़ डाली, तब स्वामी आप इतना क्रोध नहीं दिखाया। बहुत धनुष तोड़ी लड़काई, तो कब होना असरिस कसरिस असरिस, जो कि आज कब होने असरिस की गुसाई। और जब धन पर ममता के हेतु जब मर गए तो चले आए, इसके पहले नहीं आए हाचा लेने के लिए। जियत न देवे कौरा, मरे उठावे चौरा, ये मुनि जी का हाल है। जब जीवित था तो हाल चाल लेने नहीं आए, अब हाथ फैला उठाए ये धन पर ममता के हेतु। इस धन ममता क्यों आ रही महाराज जी? एक विशेष बात और बताते मुनि जी को। जब हम कहें चुप तो चुप, और जब हम कहें मुनिराज बोलो तो बोलो। मुनिराज आप बोलो। बोलिए लखनलाल की। एक समाज से ध्वनि आई लखनलाल की जय। ये बिल्कुल ठीक। तो ये अपने भैया से 4 कदम आगे हैं। और आखिरी में हमसे कह रहा था कि हम बोले तो बोल, हम कहें चुप तो चुप। अच्छा, तुम कहो बोलो तो बोलो, हम कहे तुम कहो चुप तो चुप। ऐसा है ना? हमारे बाप का दिया राशन नहीं खाते हैं। ठीक, गुरु परशुराम की जय हो जय हो। अपना खाते हैं और स्वतंत्र रहते हैं, सत्ता अपने हाथ में रखते हैं। ठीक। और कह रहा था कि बाण धनु पर रख लेने दो, है बाण वर्षा नहीं, वर्षा ही कर लेने दो। अच्छा, बार भैया से पूछा, अब भैया हाँ करे और ना भैया ना करे है? अब भैया ना हाँ कर रहे कि जाना हो जाए, और ना कर रहे। ठीक। और मौनम सम्मति लक्षणम, इसके आधार पर ये हमसे लड़ने चले आया। ये हमसे लड़ने चला आया। अच्छा, तो बेटा मरो, लड़े चले आए तो मरो। ये तुम्हारा चाई माई और ये तुम अपनी इज्जत गंवाई, समझो। और कह रहा था कि ये धन पर ममता। हाँ, पहली बात याद आई, ये आफत को ही बता रहा था। समस्या मतलब जनकपुर में समस्या खड़ी हो गई।
कि धनुष टूट गया। अच्छा, धनुष टूट गया तो समस्या खड़ी हुई। अच्छा, वो समस्या हमने खड़ी की? नहीं, वो समस्या जनक ने खड़ी की, हमने थोड़ी खड़ी की। वो जनक की समस्या है। जनक के पास विदुषी जैसी विद्वान महिला, गार्गी जैसी विद्वान महिला और याज्ञवल्क्य जैसा तर्की, साकल्य जैसा विवेकी, वंदी जैसे विद्वान और सतानंद जैसा पंडित, इतने विद्वान के होते हुए भी जनक ने ऐसा प्रण किया, जो कि विद्वानों का मत है कि ये सर्वथा गलत। तो विद्वानों के मत में यह हुआ कि जनक की समस्या जनक ने स्वयं खड़ी की, और हमारी समस्या उस धनुष तोड़ने वाले ने खड़ी की। धनुष टूटा, स्वतः ही हमारी समस्या खड़ी हो गई। लक्ष्मण, अच्छा, ये धनुष पर ममता, अरे लक्ष्मण, ममता त्याग करे मुनि ज्ञानी। ज्ञानी के अंदर ममता नहीं होती। क्यों? आपके वंश में मनु जी हुए, जिन्होंने सारे वेदों शास्त्रों को इकट्ठा कर एक बनाया, मनुस्मृति। उसमें लिखा गया कि विप्र पंडित ज्ञान से श्रेष्ठ होता है। ये मनुस्मृति की बात है। क्षत्रिय बल से श्रेष्ठ होता है, वैश्य धन से श्रेष्ठ होता है, और सेवक से श्रेष्ठ होता है। तो ये 4 कर्म बताए गए हैं। तो लक्ष्मण, हमारे पास ममता नहीं है। ममता त्याग करे मुनि ज्ञानी। तो ये हो गई ज्ञानार्जन की कुछ बातें। अब इसने हास्य व्यंग किया जो हमारे ऊपर, वो है ज्ञानी समाज की श्रृंखला में उद्दंडता और बुद्धता का पाठ पढ़ाने वाले लक्ष्मण, तुमने एक तपस्वी की तपश्चर्या पर तपाक से तमाचा जड़ने का प्रयास किया। इसका परिणाम तुमको भावी जीवन में कितना महंगा पड़ेगा, हानिकारक होगा, ये तुमको भी मालूम नहीं। अब हास्य रंग की बातें जो अभी की कि शरीर चाहे जैसा, लेकिन बुद्धि मोटी ना हो। अच्छा, बुद्धि मोटी ना हो तो तुम अपनी माँ के 2 लोग पैदा हो हैं? कैकेश, सुमित्रा, दो जनमत। तो ये सुमित्रा जी के 2 पुत्र हुए, एक शत्रुघ्न और एक तुम। तो तुमने अपनी आधी माँ का पिया, भाई तुम 2 थे, हमने अपनी पूरी माँ का पिया। और हमारे सरस्वती तट पर परम पूज्य पिता का आश्रम हुआ करता। वहां पर दोहिंदी नाम की गैया थी, हमने उस गैया का भी पिया और मैया का भी पिया और गैया का भी। तो हमारा शरीर अलग और तुम्हारा शरीर अलग। एक PM है ना अलग। कहाँ ये कह रहा था कि आसमान में ध्रुव तारा कौन, मंगल तारा कौन, चंद्रमा कोई जानता? अच्छा, चंद्रमा सब कोई जानता। आज चंद्रमा पर बहुत प्यार है, बहुत प्यार आ रहा है चंद्रमा पर तुमको। अरे तुम दोनों भाई मिलकर चंद्रमा को इतना गरियाए हो, कोई किसी ने कहा नहीं होगा क्या? जन्म सिंधु पुनि बंधु विष दिन मलिन सकलंक असीय मुख समता पावती में चंद पापुरो रंग।
चांद को तुम समझ रहे थे कि चांद को कितना गरिया होती। जन्म सिंह थारे जैसे तेरा जन्म के काल, थारे जैसे तेरा जन्म और पुनि बंधु विष्णु, मतलब आपका भाई विष्णु, चंद्रमा का भाई विष्णु, और दिन मलिन दिन में निस्तेज रहता। आज चंद्रमा बहुत ज्यादा नहीं, चंद्रमा कौन, अब तक चंद्रमा गरिया समय ना सोचो। हाँ। मतलब दिन मलिन सक कलंक है उसमें, तो ऐसी समता का। अच्छा, तो चंद्रमा में तुमको अवगुण दिखाई दे रहा है, लेकिन धनुष तोड़ने वाले में कोई अवगुण नहीं। वाह, अच्छा, इस शादी की बात कर रहा है। अरे तुमसे तो हम अच्छे हैं। अच्छा, हम 5 भाई जिसमें 4 हमसे बड़े और लक्ष्मण हम सबसे छोटे, तो चारों भाई का विवाह हुआ और हम उसमें बारात गए। अच्छा, बारात गए और 4 बार हम मड़वा के नीचे बैठे, समझे, और 4 बार हमने कलेवा भी खाई है, और 4 बार हमें सहबोला बोलने का भी अवसर मिला। अभी तक तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई कर्म, ऐसा कोई कार्य सिद्ध नहीं हुआ जिससे तुम्हें ऐसा प्राप्त हो। और श्रीमान लक्ष्मण महोदय हमें ऐसा समझा रहे हैं कि इनके 10-20 ब्याह होते, 10-20 ब्याह करे बैठ, ऐसा समझा रहे हैं। अरे तुमसे तो हम सौभाग्य नहीं कह नहीं होगा। अच्छा, ये सब बातें ये कह रहा था। अरे तू संभाल के नहीं बोल रहा है? अरे कहाँ ये शंकर, कहाँ ये शंकर का धनुष, कहाँ ये शंकर का धनुष, और कहाँ ये छोटी छोटी धनुइया, और कहाँ राजा भोज, और कहाँ मुझे कहा रे नप बालक काल बस, बोलत मुँह न संभाल, बोलत तह न संभाल रे नप बालक। अरे वो राजा के छोकरे, तू मुँह संभाल कर बात नहीं कर रहा है। ठीक, अच्छा मुनि जी, हाँ चलो ठीक, हम मुँह संभाल के नहीं बात कर रहे तो नहीं कर रहे, हम तो बच्चे हैं। अगर बच्चे ना मुँह संभाल के बात करें तो चलेगा। मुनि जी, आप तो नहीं बच्चे हैं, आप तो पुरीखा हो। अगर आप मुँह संभाल के बात करो तो कतई नहीं चलेगा। और गुरु जी, मुनि जी एक बात और कह रहे थे, ममता पर बोल रहे थे, और ममता का पाठ हमें पढ़ा रहे हैं। ममता के 10 स्थान बताए गए हैं मुनि जी। जननी जनक बंधु सुत धारा मुनि जी, तन धन भुवन, तन मन भुवन सुहग परिवार। जननी में माता, जनक में पिता, बंधु भाई, सुत पुत्र, और तारा में स्त्री मुनि जी। तन धन भुवन सुहाग परिवार और सुंदर परिवार, हमें तक पाठ पढ़ा रहे थे। ना तो आपको इसमें श्रद्धा है और ना ही इस पर ममता। ममता जानते हो मुनि जी आपको कहाँ आई? मैं ममता बताता हूँ अभी। ममता आपको आई, ये अपने पिता के बहुत आज्ञाकारी पुत्र थे। ये अपने व्यासी अपने पिता के बड़े आज्ञाकारी पुत्र थे। इन्होंने अपने पिता के कहने पर अपनी माता का वध करा और साथ में अपने 4 भाइयों का, और कहते हैं सहने का अवसर मिला। मुनि जी अभी बताते हैं
जब वध कर डाला, इनके आंखों में आंसू आ गए। जब आंखों में आंसू भर आए तो ये गए और इनके पिताजी ने इनको देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। तो इनसे कहने लगे, पुत्र मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तब इन्होंने 3 वरदान मांगे। मुझे क्या मांगा था? 3 वरदान। तब इनके अंदर ममता जागी। पहला वरदान था कि मेरी माता को पुनर्जीवित किया जाए। तब ममता इनके अंदर जागी। फिर दूसरा वरदान, मेरे भाइयों को पुनर्जीवित किया जाए। मुझे तब पंथ के प्रति ममता जागी। मुझे तीसरा वरदान, दीर्घ आयु का मांगा। तब अपने तन के ऊपर ममता जागी मुझे। और हमें ममता का पाठ पढ़ा रहे थे और आपने क्या कहा? गुरु विश्वामित्र जी को हमारे पिताजी ने क्या दिया नहीं, सौंपा है। और सौंपने में और देने में अंतर है। मुझे सौंपने और देने में अंतर है। हमारे पिताजी, पूज्य पिताजी गुरु विश्वामित्र को सौंपा है, इसलिए हमारे पिता पर, हमारे ऊपर पूरा अधिकार है। मुझे और ये जो धनुष है तो ये धनुष भगवान शिव ने जनक को दे दिया था। मुझे दी हुई चीज पर किसी का अधिकार नहीं रहता है और आपका भी अधिकार नहीं है। मुझे समझे? हमें पाठ पढ़ा रहे थे तो एक बात और बताते, आप कह रहे थे अगर इनको किसी पाठशाला का अध्यापक बना दिया जाए तो पूरा का पूरा पाठशाला चौपट, पूरा का पूरा पाठशाला चौपट। पहली बात तो उनके बातचीत करने का तरीका अलग, अरे वरे तरे, ये कोई भाषा है? मुझे अपनी भाषा शैली संभाल कर बात करिए, ये सब कैद हो रहा है। समझे? और मुझे ये जो लोहा दिखा रहे हैं इसको हमें देते हो। जाके किसी मंदिर में, अरे इस सामने मंदिर भी है, इसी मंदिर में जाके घंटा बजाएं। ठीक, आओ मैं सिखाता हूँ तुमको कि कैसे मतलब सिखाया जाता। हमारे साथ चलिए। आती हमारे माता पिता कैसे बुलाते हैं? आती आदर दो तने बुलाए, आती आदर दो तने बुलाए, हृदय लगाए वो घाट सिखाए। ठीक, आती आदर से, सम्मान से हमारे माता पिता हमको बुलाते हैं और बिठाते हैं, गले लगाते हैं और विविध भाषा समझाते हैं। और आपके यहाँ क्या होता है? अरे ये कोई भाषा है, सिखा रहे हैं। मुझे जानते हैं आप? ये हमसे कह रहा है कि आप भाषा अब रुक नहीं सकते और कह रहा कि नहीं आप किसी पाठशाला के अध्यापक हो। अरे हम अध्यापक हो और हमारे, अरे तुमको बहुत ऐतराज, तुमको बहुत कष्ट। और तुम अब कोई, अब हम प्रधानाचार्य है, अपने गुरुकुल के प्रधानाचार्य थे। ये शिष्य, अब ये शिष्य औते समय आने पर ही गुरु को अपमान कर दे, सुनी मुनि लखन मुस्काने और बोले पर धर अपमाने। अपमान कर दो तुम गुरु का, तो तुमका अरे तुरे अपमान गुरु करो तो ठीक। अरे हम कोई गुरुकुल के आश्रम के अध्यापक हो और तुम हमारे सामने अपमान कर दो तो 14 घंटा मार दे।
तो 90 डिग्री मुंह घूम जाए। अरे ये ममता हमको बता कि आपने माता को से काट दिया तब ममता नहीं आई। अरे ममता जब विश्वामित्र जी दशरथ जी के पास गए और दोनों पुत्रों को मांगा, जब उन्होंने देने से मना किया तब वहां ममता जागी। वो ममता थी, ये ममता नहीं, ये निर्मोही है। इसको ममता नहीं कहा जाता। जो तू कह रहा था कि माता के काट डाला, ये कर दिया, ये ममता नहीं है लक्ष्मण। ममता वो थी जो अपने पुत्र पर जाकर थी दशरथ की, वो ममता। अच्छा हम समता शिव मतलब धनुष हमारा तो है ना, धनुष शंकर जी का है। पहले बता रहा था कि धनुष शंकर जी का। अच्छा तो इमा अभी तक भगवान शंकर का नाम काहे जुड़ा पा, एक हटाओ, एक खारिज करो और जनक का नाम दाखिल करो, है शंभुचाप। सबने कहा यहाँ तक तुम्हारी ये जो बड़ी अम्मा वो यह बात कही, नाथ शंभुधन है, और यह बात कही है। तो बड़ी अम्मा कोई है और ये अच्छा अम्मा वह होती है जो एक लेकर के माता ही हुए, दो लेकर माता नहीं हुआ अम्मा। और जो सारे जगत की अम्मा राम सकल जगत पितु माता, माता भी है पिता भी है राम। तो तुम्हारे लिए कोई बड़ी अम्मा हो। और ये कह रहा समता, तो लक्ष्मण समता ये कर रहे थे हम कि सागर में सब सीप नहीं, हाँ कुछ घोंगे भी होते हैं, और सब राजकुमार विद्वान नहीं, कुछ तुम जैसे पोंगे भी होते हैं। लक्ष्मण हमको पाठ पढ़ा रहा है 16 दुनी आज, हमको सिखा रहा है, पता नहीं मेरा स्वभाव। मुनि जी फिर आपने क्या कहा कि सागर में सब सीपे नहीं घोंघे भी होते हैं। सागर में सब सीपे नहीं घोंघे भी होते हैं, सारे राजकुमार विद्वान नहीं, कुछ घोंघे भी होते हैं। मुनि जी संसार में सभी मुनि ज्ञान की गंगा नहीं होते, कुछ आप जैसे मुनि अंगा भी होते हैं। अंगा माने कुछ नहीं, ये हमें पढ़ा रहे थे गुरु जी। मुनि जी हम भी पढ़े हैं, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई। रघु माने श्री राम भैया के लिए कहा गया है, और राई भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण, हम भी गुरुकुल में पढ़ा है। मुनि जी सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है, जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे करने को देखो कोल्हू में पेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और चढ़ाया है, सबसे पहले बोल उठे इसलिए चोर उन्हें ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमें ने जहर निचोड़ा है, और करना है तो करे आप, सिर्फ धनुष हमें ने तोड़ा है। बात याद आ गई। अरे वेद पुराण कवि कोविद का और मनु स्मृति का कथन यही, दो पुरुषों के संभाषण में तीसरे पुरुष का काम नहीं। तू भी अरे तीसरे पुरुष का काम नहीं। यदि दोनों के बीच में एक पक्ष निर्बल पड़ जावे, तब जब तीसरा यदि योग्य हो
तीसरा, यदि योग्य होए तब दोनों को समझावे। अरे क्या तू गुरु से योग्य हुआ? अरे क्या तू गुरु से योग्य हुआ या रामचंद्र है भोला? तो बता। अरे बता रे लक्ष्मण, अरे तू इनके आगे क्यों बोला? बता। हाँ जी, अभी बताते हैं। मैं इनके आगे इसलिए बोला, इसलिए सुने, इस भरे स्वयंवर में विदेह ने निर्भीक मही कह डाली थी। उस समय अकेले वीरों की मर्यादा मैंने पाली थी। जिसको खंडित किया जनक ने उसको मंडे कर डाला। जब मौन नबत थे विदेह को मैंने उत्तर दे डाला। यह महामुनि वह मानने थी मेरे द्वारा जिसका मंडन जब तक जीवित रहु धरा पर होने न पावे खंडन। जब तक जीवित रहु धरा पर होने न पावे खंडन। देर रहे चुनौती आज आप वीरत्व भाव है फिर डोला। इसलिए पुनः उसका मंडन करने के हेतु मैं बोला। और मुझे सुने, बचपन में बहुत धनुया तोड़ी पर स्वामी आप न रिसियाए। और इस धनवा में क्या लाभ लगे जो स्वामी इतना कर्माए। छोटा मुंह और बड़ी बात। और राजा कल के मुंह नहीं संभाल रहा है तू। अरे मुंह जैसे क्रोधी के आगे, अरे मुंह जैसे क्रोधी के आगे, अरे क्यों आंखें निकाल रहा है तू? हे महादेव का महाधनुष संपूर्ण जगत में अनुपम है। ऐसा कोदंड भला छोटी छोटी धनु ही सम है। हे मुनिराज, सुंदर सुस्मित सुधत समाज में शांति की श्रृंखला को तोड़कर क्रांति कलश का गीत गाने वाले तपस्वी सुने। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मेरा यह कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। ये कहना है राजपूतों का जो पहना जाता है हमें। अपराध क्षमा हो महामुनि, अब शांति चाहिए ब्राह्मण में। अरे षष्ठ अशिष्ट निरंकुश बालक वेणुका कुमार को शिक्षा देने का ध्यान। ओ बालक, अरे ओ बालक क्या हुआ तुझे? ओ बालक क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता है? अरे क्या न्यूतारी, अरे क्या न्यूतारी ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण में जान। मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ और क्रोधी बाल ब्रह्मचारी, निर्मोही और अति क्रोधी हूँ। मेरे इस मोह कुल्हाड़े ने लोहू की नदी बहा दी है। भारत पर 21 बार छत्राणी राण बना दी है। ये फरसे को तू भी लोग जो खून चाटने वाला है, इस फरसे से तू भी डर तुझे छाटने वाला। देखता नहीं यदि विप्रवेश पल भर में मदद चखा देता और मान मिटा लेता दिल के फरसे की याद भुला देता। छीनता धनुष बाण फरसा करके घनघोर दिखा देता। उछल उछल के फरसा चलाना मुझे अभय भुला देता। और सुने महाराज, ब्राह्मणों की प्रजा को मैं भी जानता हूँ। आपकी तरह ब्राह्मण नहीं थे। आपने छोटे छोटे बालकों के सर काटकर उनके रक्त को लीच कर अपने पितरों का तर्पण करने वाले ब्राह्मण